नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज का जो ये पाठ है थोड़ा सा बड़ा है, तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप इसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले भी जो वीडियो बनाए गए हैं उनको भी आप देख लीजिए। आज राजस्थान का भौतिक स्वरूप कक्षा 6 का छठा पाठ है। तो इसको क्या है, राजस्थान के भौतिक स्वरूप को 4 भागों में बांटा गया है। कौन सा? थार मरुस्थल, अरावली पर्वत और पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। अब थार का मरुस्थल है, ये है राजस्थान में अरावली तक। राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल है। यह राज्य के 12 जिलों में, कितने जिलों में? 12 जिलों में और लगभग 61% भाग में फैला हुआ है। और इसमें जनसंख्या कितनी है? 40%। मरुस्थल, यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक घनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व का सबसे धनी मरुस्थल। बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीले मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते। इन्हें बालू का स्तूप एवं स्थानीय भाषा में धोरे कहा जाता है। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषज्ञों के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, एक मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि और अंतर प्रभावित प्रदेशों में बांटा गया है। आगे है अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत है ना, ये राजस्थान के मध्य में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में 9% भाग पर है। कितने पर? 9%। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों से एक है, जो दक्षिण में गुजरात खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, एक तो पूर्वी राजस्थान और एक पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे ऊंचा भूभाग है। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को, अब देखिए, थोड़े दिनों पहले आपने सुना था कि अरावली में जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिनकी ऊंचाई कम है उनको काट दिया जाए, लेकिन उसका विरोध किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि देखो, इसमें साफ लिखा हुआ है कि मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। पश्चिम में मरुस्थल और ये पूर्व के प्रसार को रोकती है। अगर ये पहाड़ियां कट जाएंगी तो ये मरुस्थल का प्रसार बहुत अधिक तेजी से होगा। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव, जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। कहाँ करती है? पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में। इन्हीं कारण से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, और जिसकी ऊंचाई क्या है? 1722 किलोमीटर। और ये कहाँ है? सिरोही जिले के माउंट आबू में। पूर्वी मैदान, राजस्थान का पूर्वी मैदान भाग चंबल, बनास, बाणगंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला हुआ है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ है, जिसे चंबल के भेड़ या डांग उत्खात भूमि कहा जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ व सर्वाधिक घनत्व वाले क्षेत्र में राजस्थान की 40% जनसंख्या रहती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में माही और उसकी सहायक नदियों के द्वारा कुछ मैदानी भाग है, जिसे माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। ये 56 गांवों का समूह है, जिसे 56 का मैदान कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठार, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता था। राज्य के लगभग 7% भाग में फैले इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा से निर्मित है, जो उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के अन्य पठारों में है सिरोही में स्थित उड़िया पठार, आबू, उदयपुर एवं राजसमंद में स्थित भोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के पूर्वी भाग में उपरमाल, उदयपुर और प्रतापगढ़ में लासड़िया का पठार। अब जलवायु व ऋतु चक्र, राजस्थान की जलवायु
वह मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थित समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु स्थितियां पाई जाती हैं। जहां राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग पर शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, मतलब 61% भाग पर। अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उपाद्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु और दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिणी पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर कहा जाता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। देखिए ये दिया हुआ ना, यहाँ पे ये इस हिसाब से बनाया हुआ है, ये आप उसको देख सकते हैं। आगे है ग्रीष्म ऋतु। इन्हें मतलब राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है। कौन सी? ग्रीष्म और वर्षा और शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु, इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू आदि क्षेत्रों में, आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। रेत जल्दी गर्म होती है, वह जल्दी ठंडी होती है, तो इसी कारण से यहाँ पर क्या तापमान बढ़ जाता है। तो रात को तो क्या होता है, सर्दी ज्यादा लगती है और सुबह गर्मी, और तापमान में अंतर भी होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में सबसे ठंडा स्थान रहता है। वर्षा ऋतु, राजस्थान की 90 से 95% वर्षा इस ऋतु में होती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है और पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में लगभग 100 सेंटीमीटर होती है और राजस्थान का आर्द्र जिला माना जाता है। सबसे कम वहां कहाँ होती है? जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला माउंट आबू है, जहां औसत 150 सेमी वर्षा होती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती है। अब दक्षिणी पूर्वी भाग से और उत्तर पश्चिमी भाग की तरफ वर्षा का कम होती जाती है। अरावली के पूर्व में 50 सेमी से अधिक और पश्चिम में 50 सेमी से कम वर्षा होती है। अब वो है शीत ऋतु। राजस्थान के शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिम राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडा होने और तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है और ऊंचाई के कारण इस ऋतु में माउंट आबू स्थान में अधिक ठंड रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद मंद गति से पवनें चलती है, जिससे शीत लहर भी चलती है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यह भी जाने, तो यह भी जाने। देखिए भारत में शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? मावठ, और इसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है और ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अब है अकाल और मरुस्थलीकरण। राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल या सूखा पड़ता है। इसका कारण है वार्षिक वर्षा का सामयिक, अपर्याप्त, अनिश्चित, अनियमित होना। इस कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्यों के लिए अनाज, पेयजल की कमी हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। कम वर्षा की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अतिदोहन किया है और इससे क्या है, जल बहुत कम हो गया है। भौतिक दशाओं के कारण यहाँ की जो भूमि है वो बंजर व रेतीली मिट्टी में बदल गई है और जो इस क्रिया को क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे कम किया जा सकता है। अब देखिए शब्दावली। बंजर, बंजर का मतलब है अनुपजाऊ। बीहड़, नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि। समवर्षा रेखा, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा। मानसूनी हवाएं, ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवाएं। अपर्दन, जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्न।
निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? अरावली पर्वत है, पूर्वी मैदान है, थार का मरुस्थल है, हिमालय पर्वत नहीं है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की तो गुरु शिखर। चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ है, तो जल अपर्दन के कारण। उत्खात उपजाऊ भूमि का बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तन क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण कहलाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।